नमस्कार। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ उन बच्चों के लिए जिन्हें इंग्लिश पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। हिंदी तो हर बच्चे की समझ में आती है और क्यों ना आए, हम लोग बचपन से ही बच्चों का बेस हिंदी में ही बनाते हैं और इसकी वजह यही है कि हमारी जैसी घर में बोलचाल होती है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वही चीज़ें सीखता है। जिस तरह अगर आप बच्चे को क से कबूतर, ख से खरगोश बहुत आसानी से समझा सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने को कहूँगी तो बच्चे को बहुत परेशानी होगी। तो ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं उन मॉम्स के लिए जिन्हें बच्चों को बेसिक इंग्लिश बिल्कुल पढ़ानी शुरू करनी है या लिखनी सिखानी है। तो मेरी ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में जब आप मात्राएं सीखते हो ना बेटा, जैसे आ, ई, ये सब मात्राएं कहलाती हैं। ये तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ भी चुके होंगे, है ना। तो बेटा जिस तरह से हिंदी के ये स्वर मात्राएं कहलाती हैं, इसी तरह इंग्लिश की भी कुछ मात्राएं होती हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए बच्चों, तो ये जो मात्राएं हैं ये हैं वॉवल्स। इन्हें हम कहते हैं वॉवल। वॉवल क्या होते हैं बेटा, उसको समझने के लिए आपको अल्फाबेट्स तो आते ही होंगे ना। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। तो A to Z आपको अच्छे से आता ही होगा, है ना बच्चों। जब हम A to Z लिख लेते हैं, उसमें से इन्हीं अल्फाबेट्स में ही छुपे हुए हैं हमारे वॉवल्स। तो वॉवल कौन कौन से होते हैं बच्चों? A, E, I, O, U, यानी कि 5 तरह के वॉवल्स होते हैं। कौन से तरह के? 5 तरह के वॉवल्स होते हैं। A, E, I, O, U। बच्चों ये होते हैं इंग्लिश की मात्राएं, जिसे हम कहते हैं वॉवल्स। A to Z में से जब हम ये 5 वॉवल अलग कर देते हैं तो बाकी जो बच गए उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है बेटा, ये सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स में से हमने वॉवल्स को अलग कर दिया। किस तरह? जिस तरह से आपने अभी देखा होगा हिंदी वर्णमाला में भी। वर्णमाला में हिंदी में हमने स्वर अलग कर दिए और हिंदी के व्यंजन हमारे अलग से होते हैं। समझ में आ गया बच्चों आपको इतना? ठीक है, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हम A, E, I, O, U जो हमारे वॉवल्स हैं, इनको किस तरह से हिंदी के साथ मात्राओं की तरह यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आ लिखेंगे तो हम इंग्लिश का ए यूज करेंगे। आ के साथ हम डबल ए या सिंगल ए भी कई जगह पे यूज होता है। इसी तरह छोटा ई, यानी कि जब हम छोटा ई का कोई भी शब्द बोलेंगे हिंदी का, तो उसको इंग्लिश में बदलते समय हमें आई लगाना है। इसी तरह से ई, यानी कि बड़ा ई, तो बड़ा ही है तो हमने डबल ई लगा दिया। या कई जगह हम ई की जगह वाई लगाएंगे या कहीं कहीं हम आई भी लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इनको किस तरह से यूज करना है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। ठीक है बच्चों, अब जैसे देखिए ऊ, ऊ, जिस भी जगह ऊ आप हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आपको उसकी इंग्लिश बनानी है तो आप यू बनाएंगे। तो उसकी स्पेलिंग आप यू से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, और बड़ा ओ आएगा तो आप डबल ओ या यू, इसमें भी कई जगह यूज होगा। इसी तरह से ए के लिए हमेशा हम ई इस्तेमाल करते हैं बच्चों। बड़ा ए तो ए और आई, ए। ओ के लिए ओ ही यूज हो रहा है, ये तो बहुत इजी है ना। आओ, यानी कि 2 मात्राएं वाले को हम बड़ा आओ कहते हैं, तो हमें इसमें आओ तो ए और यू इस्तेमाल हो रहा है। मुंह से बोल के देखो, आओ, आओ, है ना, ए यू। अन, अंगूर बोलते हो आप, तो अन के जो इंग्लिश स्पेलिंग बनते हैं वो होते हैं बच्चों ए एन। और लास्ट में जो आपने 12 खड़ी में पढ़ा हुआ है, जिसे हम अंगा खाली कहते हैं, उसकी इंग्लिश होती है ए एच। इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए और अपनी नोटबुक आप मेरे साथ साथ बनाइए। अपनी नोटबुक में ये 12 खड़ी लिखिए। 12 खड़ी की क्या इंग्लिश होती है हर शब्द की, उसे आप अच्छे से लिखिए। उसको रोज आपने रिवाइज करना है, तभी आपको समझ में आएगा।